नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है परमात्मा आत्मा को संसार में क्यों भेजता है। ये प्रश्न युगों से ऋषियों, भक्तों और साधकों के हृदय में उठता आया है। इसका उत्तर केवल तर्क से नहीं, भावना और अनुभव से समझा जा सकता है। आइए एक सच्चा जो है कहानी और कुछ ऐसे आपको परिणाम दिए जाएंगे जिससे आपको आज ये पता लग जाएगा कि परमात्मा क्यों भेजता है आत्मा को इस संसार में। आज सभी के प्रश्नों का हल इस वीडियो में मिल जाएगा। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आत्मा से परमात्मा का सफर। तो जो परमात्मा और आत्मा के बीच में एक संवाद है वो ही जानते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब ना कोई पृथ्वी थी, ना आकाश था, ना समय था, ना कोई देह थी, केवल एक था परमात्मा, मीन्स एक चेतना, शुद्ध प्रेम, प्रकाश और शांति का अनंत महासागर। उस अनंत ज्योति के भीतर असंख्य आत्माएं थी, चमकती हुई चिंगारियां जो उसी परमात्मा की ही अंश थी। वह आत्माएं आनंद में डूबी रहती, पूर्णता का अनुभव करती। फिर एक दिन एक छोटी सी आत्मा ने परमात्मा से पूछा, प्रभु आप तो सब कुछ हैं, लेकिन ये खुद को जानना चाहती हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं कौन हूँ। क्या मैं भी आप जैसी हूँ? परमात्मा मुस्कुराए और उन्होंने कहा, प्यारी आत्मा, तुम वास्तव में मुझे जैसी ही हो, लेकिन केवल मेरे पास रहकर तुम अपने स्वरूप को पूर्ण रूप से अनुभव नहीं कर सकती। जैसे बिना अंधकार के प्रकाश का अनुभव नहीं होता, वैसे ही बिना अनुभव के ज्ञान अधूरा रहता है। आत्मा बोली, तो मैं क्या करूं प्रभु? परमात्मा बोले, तुम्हें संसार में जाना होगा, वहां तुम जन्म लोगी, अनुभव करोगी, प्रेम, दुख, हानि, आनंद, संघर्ष, सब कुछ। तुम भूल जाओगी कि तुम कौन हो, लेकिन उसी यात्रा में तुम्हें अपने भीतर छुपे उस सत्य को पूर्ण खोजना होगा कि तुम मुझसे ही निकली हो। ये खोज ही जीवन है। अब दूसरे पड़ाव पे पहुंचते हैं, संसार की यात्रा, आत्मा का आवरण। और इसी तरह आत्मा संसार में भेजी जाती है, एक देह में, एक परिवार में, एक नाम के साथ। वो जन्म लेती है, खेलती है, हंसती है, रोती है, प्यार करती है, टूटती है, सीखती है। हर रिश्ता, हर परिस्थितियां एक परीक्षा होती है। उसे जगाने के लिए ही वो केवल ये शरीर नहीं, वो केवल ये नाम नहीं, एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। तो अदिति एक सीधी सादी बच्ची थी। उसका मन गहराई में कुछ खोज रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आता था कि क्या वो मंदिर जाती, पूजा करती, लेकिन उसे लगता जैसे कोई कमी है। फिर एक दिन उसकी मां गुजर गई, अदिति टूट गई, दर्द असहनीय था। उसने रातों रात रोते हुए परमात्मा से पूछा, आपने मेरी मां को क्यों छीन लिया? लेकिन उसी दुख में अदिति का मन भीतर से और मुड़ गया। उसने ध्यान करना शुरू किया। जैसे जैसे वो भीतर गई, उसे अनुभव हुआ कि उसकी मां कहीं बाहर नहीं, वो भीतर ही थी, प्रेम के रूप में। अदिति को एहसास हुआ कि जीवन केवल सुख सुविधा नहीं, ये एक खोज है उस प्रेम की, उस शांति की जो कभी नहीं टूटती। तो भावनाओं के माध्यम से आत्मा को क्यों क्या सीख मिली, दे देखते हैं। दुख आत्मा को भीतर मोड़ता है। जब संसार से टूटते हैं तब आत्मा परम सत्य की ओर मुड़ती है। दूसरा, प्रेम हमें ईश्वर का अनुभव करवाता है। जब हम निष्काम प्रेम करते हैं तब आत्मा प्रसन्न होती है। तीसरा, वियोग सिखाता है कि
सब कुछ क्षणिक है। आत्मा शाश्वत की ओर आकर्षित होती है। चौथा पॉइंट आता है इसमें, करुणा और सेवा आत्मा की शक्ति का विस्तार है। जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं, आत्मा अपने स्वरूप में लौटती है। अब चलते हैं पूर्ण जन्म और आत्मा की यात्रा के सफर पे। एक जन्म में आत्मा सब कुछ नहीं सीख पाती, वो बार बार आती है नए शरीर, नए संबंध, नए पाठ सीखने। हर बार वो अपने मूल की ओर थोड़ा और बढ़ती है। हर जीवन आत्मा का स्कूल है। जैसे किसान बीज बोता है और वर्षों तक इंतजार करता है, वैसे ही परमात्मा भी आत्मा को संसार में भेजता है ताकि वो कर्म और अनुभवों से खुद को पहचान सके। तो यहाँ क्या कहें, तो क्या परमात्मा क्रूर है जो आत्मा को संसार में भेजता है? नहीं, परमात्मा क्रूर नहीं है, वो प्रेममय है। वो जानता है कि आत्मा को अपने अनंत स्वरूप का अनुभव केवल द्वैत के माध्यम से ही होगा। जैसे दर्पण में ही चेहरा साफ दिखता है, वैसे ही संसार आत्मा का दर्पण बनता है। हर सुख दुख, हर मोड़ एक दर्पण है। परमात्मा चाहता है कि आत्मा अनुभव के माध्यम से स्वयं को पहचाने, और जब वह पहचान लेती है तो वापस उसी परमात्मा में लीन हो जाती है। यही मोक्ष है। एक सुंदर संवाद है, आखिरी में चलते चलते बताते हैं। आत्मा संसार में आकर, मैंने बहुत कुछ झेला प्रभु, दर्द, धोखा, प्रेम, त्याग क्यों? तो परमात्मा कहते हैं ताकि तुम समझ सको कि तुम इन सब से परे हो। तुम्हारा सच्चा स्वरूप शुद्ध, अचल, अमर आत्मा है। तो आत्मा ने कहा, अब मैं समझ गई कि संसार एक पाठशाला है और हर अनुभव शिक्षक है। अब मुझे तुमसे जुड़ना है। तो परमात्मा मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम मुझसे कभी अलग ही नहीं थे। ये यात्रा केवल तुम्हें याद दिलाने की थी। तो आखिरी में यही निष्कर्ष निकलता है कि परमात्मा आत्मा को संसार में इसलिए भेजते हैं ताकि वह अनुभवों के माध्यम से अपनी दिव्यता को पहचाने। संसार एक परीक्षा नहीं, एक अवसर है। ईश्वर को भीतर से पहचाने। हर जीवन, हर रिश्ता, हर परिस्थिति उस ईश्वर तक लौटने की सीढ़ी है। आत्मा संसार में रहती है ये जानने की कि वह केवल देह नहीं, केवल नाम नहीं, वह स्वयं उसी परमात्मा की एक चिंगारी है। और जब आत्मा ये पहचान लेती है तो फिर वह संसार में नहीं रहती, बल्कि संसार उसके भीतर बस जाता है। तो यही आज का विषय था जिसमें हमने आपको पूरी गहराई से बताने की कोशिश की है। अब आप अभी आत्म रूप में अपने आप को देखना शुरू करें, आत्म रूप में महसूस करना शुरू करें। हृदय में आपकी आत्मा है, आप आत्मा पर स्थित होने की कोशिश करिए। जैसे जैसे, क्योंकि सारा दिन जो आप रहते हो, आप अपने नाभि में फंसे रहते हो। धन लेना देना, सारा दिन कुछ ना कुछ खाना, तो सारा दिन आप पेट पे आपका पूरा ध्यान रहता है, नाभि पे होता है। चाहे वो किसी काम को आपने किया, उसका फल के लिए इच्छा करते हैं, वो भी आपका ध्यान नाभि का ही हुआ। आपको अपने ध्यान को, अपनी चेतना को इकट्ठा करके हृदय पर लाना होगा। जब हृदय चक्र पे लाएंगे, यही आपकी आत्मा है। जैसे जैसे लाएंगे तो अपने आप आगे के रास्ते आपके खुलने शुरू होंगे। यहीं से फिर आपका सहस्त्रार, और सहस्त्रार से आपकी आगे की यात्रा। क्योंकि जैसे ही आप इससे पार होके विशुद्धि चक्र से सहस्त्रार पे आएंगे, तो विशुद्धि से तीसरा, थर्ड डिमेंशन, फिर आगे फोर्थ डिमेंशन सिर के ऊपर सहस्त्रार पे, फिर फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसे चलती जाएंगे। तो ये आपका सफर चालू हो जाएगा। तो धीरे धीरे ध्यान को पहले आत्मनिष्ठ करें, अपने हार्ट पे लेके फिर आगे इसी को आगे बढ़ाएंगे। तो उम्मीद है आप इस कहानी के माध्यम से स्वयं को जान के होंगे। दोबारा भी वीडियो सुनिए ताकि आपको ये समझ आ सके। जो भी आत्मज्ञान, मोक्ष
के तरफ बढ़ना चाहते हैं उसे इस वीडियो को जरूर आप शेयर कर दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आपके प्रश्नों के उत्तर हम अपनी वेबसाइट में डालते हैं, आत्मा से परमात्मा का सफर.blogspot.com। उसमें जाके आप भी अपने प्रश्नों के उत्तर रोज पढ़ा करें, जिससे आपके भी जानकारी में वृद्धि होगी, ज्ञान बढ़ेगा और आपका फिर ध्यान बढ़ेगा। तो इसी के साथ आप सभी से हम विदा लेते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।